नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कि कमर दर्द को किस तरीके से मिटाया जाए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ज़्यादातर जो होता है कमर दर्द लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको जो होता है सब काम करना होता है, घर का भी, ऑफिस वर्क भी, जॉब भी, सब कुछ करना होता है। तो इसके लिए लेडीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कमर दर्द होता है। जेंट्स को भी होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, ना कुछ लोग कमेंट करेंगे कि जेंट्स को क्या दर्द ही नहीं होता है, सबको होता है। पर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमर दर्द है, बहुत ही सालों से है या फिर अभी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब लेडीज जो होती है पीरियड्स में होती है तब बहुत ज़्यादा कमर दर्द होता है, तो वो फिर धीरे धीरे जो कमर दर्द होता है परमानेंट हो जाता है। तो इसके लिए वो सॉल्यूशन लाने के लिए मैं आज आपको कमर दर्द के कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जो कि बहुत अच्छे हैं, और जब आप पहले दिन ही इसको करेंगे तो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपको रिलीज फील होगा कि बैक पेन में मेरा अभी आराम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आसन की बात करेंगे हम, मरकट आसन। मरकट आसन किस तरीके से करना है, क्या क्या लाभ है, वो सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको योगा मैट पे या फिर आप बेड पे कहीं पर भी आप सोकर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस तरीके से पहले आपको सीधे सो जाना है। सोते वक्त ध्यान रहे कि हमें सपोर्ट लेकर सोना है, क्योंकि जिन लोगों को कमर दर्द होता है तो वो लोग जो है एकदम से झटके से सोने जाते हैं तो कमर दर्द जो होता है बढ़ जाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सपोर्ट लेकर आराम से सोना है। इस तरीके से हम आराम से सो जाएंगे। फिर धीरे धीरे पैरों को फैलाना है। पैरों को फैलाने के बाद हमारे दोनों हाथ कंधे लेवल से सीधे होने चाहिए। फिर दोनों पैरों को धीरे धीरे घुटनों से मोड़ देना है। घुटनों से मोड़ने के बाद आपको अपोजिट देखना है। यदि हमारा पैर राइट साइड जाता है तो हमें लेफ्ट साइड गर्दन को घुमाना है। फिर लेफ्ट साइड जाता है तो हमारी गर्दन को राइट साइड की ओर लेके जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कभी भी आप कोई भी आसन शुरुआत कर रहे हैं तो आपको जो है राइट साइड से शुरुआत करनी है। चलिए, एक, पूरा बॉडी को ट्विस्ट करना है, पूरा खींचे। 2, 3, ऐसा आपको जो है 20-20 बार तक रेगुलरली करना है, और एकदम आराम से करना है। आपकी जो बैक पेन है वो एकदम से आराम मिलना चाहिए, ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको करना है। अभी मैंने किया कौन सा, मरकट आसन। अब हम दूसरा आसन करेंगे, शलभासन। शलभासन चलिए बताती हूँ किस तरीके से करना है। शलभासन में जो आपको जो है उल्टा सो जाना है। उल्टा सोने के बाद हमारे दोनों हाथ थाइल्स के नीचे जाएंगे। इस तरीके से थाइल्स के नीचे जाएंगे और दोनों पैरों को आराम से, शुरुआत में आप कर रहे हैं तो आपको एक एक पैर इस तरीके से उठाना है। कंटिन्यू आपको 20-20 बार तक करेंगे, और एकदम आराम से करना है। बहुत ज्यादा तेजी से नहीं करना है और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं करना है, एकदम मीडियम तरीके से आपको करना है। ओके, फिर जैसे ही आपको ऐसा लगे कि मेरे बैक पेन जो था आराम हो गया है, तो आपको दोनों पैरों को धीरे धीरे से उठाना है। तो चलिए वो बताती हूँ। 1, 2, 3। ओके, इस तरीके से आपको करना है। और शुरुआत में आपको ध्यान रहे कि 20-20 बार से ही आपको शुरुआत करनी है, और जैसे ही आपको आराम मिले तो आपको जो है होल्ड करना शुरू कर देना है। होल्ड कितना करना है, शुरुआत में आप 10 सेकंड तक करिए, 15 सेकंड तक कीजिए और 20 सेकंड तक कीजिए। इससे ज्यादा आप होल्ड मत करना, अगर आपको बैक पेन जो है, आप दर्द जो है कम करना चाहते हो तो आपका बढ़ सकता है। ओके, अब तीसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन में आपको इसी तरीके से उल्टा लेट जाना है। लेटने के बाद हमारे दोनों हाथ जो है चेस्ट के बाजू में होंगे। इस तरीके से हम सीधा रखेंगे हमारे दोनों हाथ को चेस्ट के बाजू में, और श्वास भरते भरते हमें ऊपर की ओर लेकर जाना है। इस तरीके से एकदम आराम से। पैर हमारे दोनों ज्वाइंट होंगे पीछे से, फिर नीचे, फिर वापस ऊपर, एकदम धीरे धीरे से वापस नीचे। इस तरीके से आपको जो है कंटिन्यू 20 बार तक ये आसन भी करेंगे। फिर आएगा चौथा आसन। चलिए, चौथा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आपको वज्रासन में पहले बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद वज्रासन जो होता है इस तरीके से बैठा जाता है। तो इसमें आप आराम से
पहले आप जितने भी आपने आसन किए हैं उस आसन को आप थक गए हैं तो आपको रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर तक बैठ जाना है। बैठने के बाद हम जो है उष्ट्रासन की शुरुआत करेंगे। ये है हमारा चौथा आसन। उष्ट्रासन करने के बाद हमारे दोनों पैर जो है इस तरीके से थोड़ा सा गैप रखना है, यानी कि 5 से 6 इंच का हमारे दोनों घुटनों में अंतर रहेगा। फिर हमें पीछे से भी ये हमारे जो पंजे आपको दिख रहे हैं एड़ियां, वहां पर भी हमें इतना ही गैप बनाना है जितना हमारे घुटनों के बीच में है। फिर जो है श्वास भरते भरते हम जो पीछे की साइड जाएंगे इस तरीके से। उंगलियां जो है हमारी बाहर के साइड और अंगूठे अंदर की साइड इस तरीके से रखेंगे और होल्ड करेंगे। शुरुआत में 5 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे। यदि आपसे ज्यादा होल्ड नहीं हो पा रहा है तो आप जो है 1 से 2 सेकंड होल्ड करके आप वापस आ जाइए इस तरीके से। फिर आपको रिलैक्स करना है, नीचे जाना है, फिर वापस हम ऊपर जाएंगे। इस तरीके से आपको रेगुलरली करना है और ध्यान रहे कि मुंह बंद हो, नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही छोड़ना है और श्वास की गति जो है एकदम धीरे धीरे होनी चाहिए, तो ही आपको उष्ट्रासन करने का लाभ मिलेगा और कमर दर्द में जो है राहत मिलेगी। ओके, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं 5वें आसन की। तो 5वां आसन है पवन मुक्तासन, जो कि हमारे बैक पेन को रिलीज करने के लिए पवन मुक्तासन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि पवन मुक्तासन को किया कैसे जाए। सबसे पहले आपको सीधे सो जाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले आसन में बताया मरकट आसन करते वक्त। इस प्रकार से हम सीधे सोएंगे धीरे धीरे सपोर्ट लेकर। फिर सीधे सोते वक्त हमारे दोनों पैर जो है इस तरीके से ही रहेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे हम जो है चेस्ट की ओर यानी कि अपने साइड लेकर आएंगे इस तरीके से। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम अपने ये जो पीढ़ियां जो है इसको हम अपनी साइड दबाएंगे, जिससे कि हमारा बैक पेन जो है हमारे कमर में खींचा हुआ आएगा और खींचा हुआ आएगा तो हमें हमारे दर्द में बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। इस तरीके से हमें फिंगर लॉक करना है। फिंगर लॉक करने के बाद हमें उठना है और हमारी दाढ़ी को घुटनों पे लगानी है, टच करेंगे और होल्ड करना है। शुरुआत में 5 से 10 सेकंड तक आप होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से धीरे धीरे आपको 10-10 सेकंड के जो है आपको 10 सेट लगाने हैं। 10 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस 10 सेकंड होल्ड कीजिए, वापस 10 सेकंड। इस तरीके से आपको 10 बार तक करना है। फिर हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में भी आपको इसी तरीके से लेटे रहना है और दोनों हाथ जो है हमारे एड़ियों को पकड़ने हैं दोनों हाथ से। ओके, फिर हम सेतु बंधासन को अप डाउन करेंगे। यदि आप पैर को पकड़कर कंफर्टेबल नहीं है तो आप जमीन पर भी इस तरीके से हाथ को रख सकते हैं। फिर सांस भरते भरते जो है हम ऊपर की साइड उठेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से श्वास आपने भरी, फिर ऊपर गए, छोड़ते समय नीचे आना है। श्वास भरी तो ऊपर गए, छोड़ा तो नीचे आए, इस तरीके से। अब हम पैरों को पकड़ के सेतु बंधासन किस तरीके से करना है वो हम जानेंगे। दोनों पैरों को हमारी उंगलियां बाहर की साइड और अंगूठे जो है अंदर की साइड रहेंगे और एकदम से कस के पकड़ना है हमारे दोनों पैरों को, जिससे कि हमारी जो पोजीशन एकदम सही से बनी रहे और हमारे हाथ जो है टेढ़े ना हो। कुछ लोग जो होते हैं पैर पकड़कर नहीं करते तो उनके हाथ जो होते हैं इस तरीके से हो जाते हैं टेढ़े, जिससे कि उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हम दोनों हाथों को हमारे एकदम से कस के पकड़ लेंगे पैरों को। फिर हम अप डाउन करेंगे, श्वास को भरना है। ऊपर गए 1 2 3 4 5। इसका एक बहुत ही ज्यादा फायदा है पैर पकड़कर करने का सेतुबंध, क्योंकि इसमें जो है हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से खींच सकते हैं। और जब हम हाथ नीचे रहते हैं तो हमें जो इस तरीके से करना होता है तो हमारी बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जाती है, थोड़ी नीचे रहती है। तो पैर पकड़कर आप करेंगे तो अपनी बॉडी को पूरा का पूरा ऊपर की साइड लेकर जा सकते हैं। ओके, 6 आसन कंप्लीट हुए। अभी बारी है 7वें आसन की। 7वें में आपको क्या करना है, इस तरीके से उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटने के बाद हमारे दोनों हाथ जो है इस तरीके से दाढ़ी पर रहेंगे और दोनों पैरों को पहले एक एक पैर को हम ऊपर नीचे करेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3
4, 5। आपको इस तरीके से करना है। ये आसन आपको कमर दर्द के लिए तो बहुत ही ज़्यादा राहत देगा ही देगा, और साथ में जिन लोगों के बहुत ही ज़्यादा थाइल्स फैट बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए भी मदद करेगा। ओके, फिर एक एक पैर से हो जाने के बाद आपको दोनों पैरों को एक साथ करना है, इस तरीके से एकदम धीरे धीरे करें और आराम से करें। ओके, चलिए अभी हमें जो है सीधे सो जाना है 8वीं एक्सरसाइज की और चलते हैं। सीधे सो जाने के बाद हमारे दोनों पैर सीधे, एक पैर को घुटने से सीधे हो इस तरीके से हमें ऊपर लेकर आएंगे। देखिए मेरे पैरों को पंजे में भी खिंचाव है और मेरे घुटने जो है एकदम से सीधे हैं। आप यदि राइट साइड लेकर जा रहे हैं तो आपकी गर्दन जो होगी लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड पैर लेकर जा रहे हैं तो आपकी गर्दन राइट साइड होगी। इस तरीके से हमें अपोजिट करके करना है। तो मैं पहले जो अपने लेफ्ट पैर को उठाऊंगी और राइट साइड की ओर लेकर जाऊंगी। मेरा घुटना एकदम सीधा है और पंजे भी मेरे सीधे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारे हाथ जो है एकदम कंधे से एकदम सीधे, और मैं राइट साइड की ओर लेकर जाऊंगी। पूरा बॉडी को ट्विस्ट करना है, यहाँ पर जगह नहीं है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा मेरे घुटने से पैर जो है मोड़ दिए हैं मैंने। अब लेफ्ट साइड की बारी, पूरा खिंचाव लाना है। जब आप शुरुआत में करेंगे तो धीरे धीरे पैर जो है थोड़ा नीचे की ओर, फिर धीरे धीरे हमारे हाथ जो है हाथ के पास हमारा पैर आएगा। ओके, तो चलिए अभी है 9वें एक्सरसाइज की बारी। तो 9वें एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, चलिए अब वो मैं आपको बताती हूँ। तो 9वां आसन, 9वीं एक्सरसाइज जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसे रेगुलरली करना चाहिए। उससे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो चलिए उसके पहले हम उसके बारे में जानेंगे, फिर उस एक्सरसाइज को करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले धनुरासन है 9वीं एक्सरसाइज, 9वां आसन। तो धनुरासन के बेनिफिट जो है बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं। तो चलिए पहले हम उसके बारे में जानते हैं। यदि आप पीरियड्स में हैं उस टाइम, तो आपके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप पूर्ण धनुरासन नहीं तो आपको थोड़ा सा यानी कि अर्ध धनुरासन आपको करना है, जो कि आपके पेट दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा असरकारक है और आपको पेट दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, तुरंत के तुरंत ही राहत मिल जाएगी। और जिन लोगों के पेट की चर्बी बहुत ही ज़्यादा है, तो उनकी पेट की चर्बी धनुरासन करने से बहुत ही जल्दी कम हो जाएगी। आपको 15 दिन के अंदर अंदर उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि धनुरासन यदि आप रेगुलरली करते हैं, कितने मिनट तक, 5 मिनट 10 मिनट तक आप रेगुलरली करते हैं, उसके धनुरासन के सेट जो है आपको 2-2 मिनट आपको होल्ड करके लगाना है। ऐसे 10 सेट आपको रेगुलरली करने हैं, जिससे आपकी पेट की चर्बी बहुत ही जल्दी कम हो जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि धनुरासन को किस प्रकार से किया जाए। धनुरासन को जो है आपको उल्टे लेट जाना है पेट के बल पर। चलिए करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें पेट के बल लेट जाना है, फिर धीरे धीरे हमें हमारे घुटनों को मोड़ना है। घुटनों को मोड़ने के बाद हमारे दोनों हाथ जो है उंगलियां बाहर की साइड और अंगूठे अंदर की साइड होने चाहिए। फिर हम अपने बॉडी को पूरा उठाएंगे, पेट के बल पर ही हम अपने बॉडी को होल्ड करेंगे। होल्ड आपको 5 से 10 सेकंड से आपसे शुरुआत करनी है। यदि आप ज़्यादा 10 सेकंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको पहले 5 सेकंड आप होल्ड करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ। इस तरीके से हमें जो है अपनी बॉडी फुल उठानी है, पूरा उठाएंगे हम अपनी बॉडी को और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इस तरीके से हम होल्ड करेंगे धनुरासन को। धनुरासन को आपको जो है 10 बार तक यानी कि 10 सेट आपको ऐसे 5-5 सेकंड के जो है आपको लगाने हैं, जिससे कि आपके बैक पेन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, कमर दर्द के राहत में। और आपको जो है पेट की चर्बी यदि आप घटाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप धनुरासन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीरियड्स के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो धनुरासन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और 9 के 9 आसन मैंने आपको बताया, वो कैसे लगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपका जो बैक पेन है उसमें आपको राहत मिली कि नहीं मिली, तो आप मुझे वो कमेंट करके बताना। तो कुछ लोगों को जो होता है कि मैंने एक्सरसाइज बता दी, किस तरीके से बताई मैंने, वो सब भी बताया, लाभ भी बताया, सब कुछ चीज़ मैंने करके दिखाई। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि किस तरीके से करना है। इसके लिए सभी मैंने तरीका भी बताया आपको।
आसन तो आते हैं, कर भी लिया, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो इसका यही कारण है कि आपको आपने कर भी लिया, करने का सही तरीका आपको नहीं पता, उसके क्या क्या लाभ है वो आपको नहीं पता है। किसी ने बोल दिया कमर दर्द के लिए ये आसन करें, तो आपने कर भी लिया, लेकिन आपको राहत नहीं मिली। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा वीडियो मैंने आपको बताया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको राहत मिलनी वो ज़्यादा जरूरी है। आप घर पे बैठे बैठे या कमर दर्द के लिए आप राहत पा सकते हैं, और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, हॉस्पिटल का खर्चा भी आपका बच गया ये 20 मिनट के वीडियो में। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।